अपने भाइयों प्रणाम। सुनना बहुत अच्छी आदत है और सुनकर उस पर चिंतन मनन करना और भी अच्छी आदत। सुन रहे थे हम कुमार विश्वास को। उन्होंने गुरुदेव की एक लाइन पढ़ी, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। एकदम सही। फिर उन्होंने एक बात कही कि जब भी कभी किसी क्षेत्र में आप निराश हो जाएं, असफलता प्राप्त हो, तो एक पावर टूटती है। प्रेम है, जैसे प्रेम कर रहे हैं हम किसी को और प्रेम में सफलता नहीं मिली, दिल टूट गया। हम आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जिस ऊर्जा से, जिस पावर के साथ हम लगे थे, उन्होंने कहा कि वो ऊर्जा एकदम से विखंडित हो गई, टूट गई। जो कमजोर लोग हैं, जिनका आत्मबल कमजोर है, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं, वह ऐसी स्थिति में विद्या का अभाव होने पर निराशा की ओर कदम बढ़ाते हैं, या उस निराशा में या तो नशे में चले जाते हैं, या सुसाइड कर लेते हैं, या जीवन से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं कि कुछ नहीं, जिंदगी बेकार। तो उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियर, अगर हम अपने आप को माने, ऊर्जा का स्रोत माने, तो वो स्रोत ऑलरेडी बना हुआ है, बस वो टूट के बिखर गया है। वह ऊर्जा और जगह डेवलप हो रही है, यानी कि कोई और दूसरा दरवाजा खुल रहा है, क्योंकि यह आपके योग्य नहीं था, या ऊपर वाले ने इस रास्ते को आपके लिए नहीं चुना था, वो दूसरा रास्ता तलाश रहा है। अब ईश्वर पे विश्वास तो नहीं होता। अक्सर अब्दुल कलाम का उन्होंने ये वाकया बताया कि जब अब्दुल कलाम जिस वायुसेना के अधिकारी कुछ बनना चाहते थे, उसकी परीक्षा उन्होंने दी थी और अपनी बहन से पैसे लेके, उनकी बहन, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके बहन ने जेवर बेच के उन्हें पैसे दिए थे और जाने आने तक के पैसे नहीं थे। वो गए, पैसे लेके गए, परीक्षा दी और उस परीक्षा में सिलेक्ट नहीं हुए। अब घबरा गए, निराश हो गए और उन्होंने सोचा बेकार है जीवन, और जाके किसी पहाड़ी पे चढ़ गए और वहाँ से कूदने की फिराक में थे कि वहाँ पर एक साधु महात्मा शिवानंद शायद मिले उन्हें, और उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो। सब वाकया बताया कि ऐसी ऐसी बात। हिंदू मुस्लिम नहीं था वहाँ पे, वो साधु महात्मा हिंदू थे और ये मुसलमान थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई, भगवान ने तुम्हें किसी दूसरे काम के लिए निमित्त किया है, ये पक्का मानो और थोड़ा सा इसमें धैर्य रखो, ध्यान दो और जाओ, ये मत करो।
और वो मिसाइल मैन के रूप में विख्यात हुए, राष्ट्रपति बने। लेकिन यहीं वही बात आती है कि धैर्य नहीं, ऐसे वक्त पे धैर्य रखना चाहिए जब आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो रास्ता दूसरा चुना गया है। ऐसी स्थिति में यदि हम धैर्य रखें, साहस से काम लें और ईश्वर पर विश्वास रखें कि उसने ये रास्ता बंद किया है, कोई वजह है, और दूसरे रास्ते का चुनाव करने के लिए धैर्य रखें और चल पड़ें साहस के साथ, निश्चित ही मंजिल आपकी है और रास्ता भी ईश्वर का बनाया हुआ है, बस आपको चलना है। तो चलते रहिए और अच्छा पढ़ते रहिए, अच्छा सुनते रहिए। ओम शांति।